साल 2024 अलविदा कहने को है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का मुद्दा पूरे साल छाया रहा। पेपर लीक के मुद्दे ने खूब चर्चाएं बटोरी। पेपर लीक के मुद्दे पर राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। पिछले साल यानी कि 2023 के अंत में भजनलाल सरकार सत्ता में आई थी। सरकार ने सत्ता में आते ही भर्ती परीक्षा में धांधली रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की शुरुआत की। सरकार की ओर से एसआईटी का गठन किया गया, जिसकी कमान एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह को सौंपी गई। एसआईटी ने इस साल उप निरीक्षक यानी कि एसआई, जेईएन, शिक्षक, व्याख्याता और पीटीआई सहित कई अन्य भर्तियों में पेपर लीक डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास कराने और फर्जी डिग्रियों से नौकरी हासिल करने के कई मामलों का खुलासा किया। राजस्थान पुलिस अकादमी में एसओजी ने छापेमारी की। यह पहली बार था जब राजस्थान पुलिस अकादमी में ऐसी कार्रवाई हुई। एसओजी ने 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया। इसके बाद में जांच आगे बढ़ती गई और ये जांच राजस्थान लोक सेवा आयोग तक पहुंची। एसओजी ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2 पूर्व सदस्यों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। एसओजी ने मार्च में एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले का खुलासा किया। इसके बाद में ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारियां बढ़ती गई और यह सिलसिला लगातार यूं ही बढ़ा और एक के बाद एक 50 से अधिक गिरफ्तारियां हुई। पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी ग्रुप से जुड़े करीब 30 से ज्यादा लोग भी शिकंजे में फंसे। जब एक के बाद एक परतें खुलने लगी तो सामने आया कि आरपीएससी के सदस्य रामूराम रायका ने अपने बेटे और बेटी के लिए बाबूलाल कटारा से पेपर लिया था और इस चैनल से पेपर कई लोगों तक पहुंचा। कनिष्ठ अभियंता भर्ती के पेपर लीक मामले में मुख्य सरगना और कुख्यात अपराधी जगदीश बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया गया। जब एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई तो कनिष्ठ अभियंता सहित कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक से जुड़े राज सामने आने लगे। पटवारी भर्ती में भी बड़े स्तर पर धांधली की जानकारी एसओजी को मिली। इस मामले में भी एसओजी ने 30 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसओजी ने फर्जी डिग्रियां देकर नौकरी लेने वालों का खेल भी उजागर किया। इस मामले में 4 दलालों को गिरफ्तार किया गया। एसओजी ने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के संस्थापक सहित 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब जांच की तो सामने आया कि 9 साल में लगभग 1300 से भी ज्यादा फर्जी डिग्रियां बांटी गई और करोड़ों रुपए वसूल किए गए। इस गिरोह के तार राजस्थान से कई अन्य राज्यों में भी जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, एसओजी पहले भी थी लेकिन हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद पेपर लीक की जांच कराई और एसआईटी का गठन किया। मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिसने भी युवाओं के साथ गलत किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक होना एक गंभीर मुद्दा है, जिसने न केवल परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित किया बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया। यह मुद्दा न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में एक चुनौती बन गया है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, हर सरकार में पेपर लीक होते रहते हैं। पेपर लीक होने के बाद सालों से मेहनत कर रहे लाखों की संख्या में बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।